हेलो स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है वो है सरफेस डेंसिटी ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। मीन्स एक सर्कुलर डिस्क आपको गिवन है और यहाँ पे जो आपको गिवन है यहाँ पे वो डेंसिटी गिवन है और वो डेंसिटी जो है वो फंक्शन है किसका, आर का। मीन्स डेंसिटी जो आपको यहाँ पे गिवन है वो वेरिएबल डेंसिटी है और वो है ए प्लस बी आर। मीन्स वेरिएबल डेंसिटी मीन्स वो आर के साथ वो क्या करेगी, वो चेंज करेगी। और सर्कुलर डिस्क का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिटरमाइन करना है और सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है वो क्या गिवन है आपको, ए गिवन है। ये आपके पास सर्कुलर डिस्क है। ऑन ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज दिस फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिटरमाइन करना है, जो कि कहाँ से पास कर रही है, वो उसके सेंटर से पास कर रही है। तो यहाँ पे देखो कि हमें जो है वो वेरिएबल डेंसिटी यहाँ पे गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम स्मॉल आर रेडियस का एक स्मॉल रिंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये देखो, ये जो है एक स्मॉल रिंग हमने सिलेक्ट किया हुआ है और कितने रेडियस है वहाँ पे, आर रेडियस है। और इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे, वो थिकनेस कितनी है, वो थिकनेस है डी आर। तो इस स्मॉल रिंग का जो मास है वो मास आप डिटरमाइन करो यहाँ पे कितना आएगा। तो मास ऑफ रिंग ऑफ रेडियस आर। तो अगर मैं हम यहाँ पे डिटरमाइन करें मास ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, तो उस केस में जो मास ऑफ रिंग जो आएगा दैट इज डेंसिटी इनटू एरिया। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी इनटू एरिया। अब देखो यहाँ पे ये जो रिंग आपने, ये जो स्ट्रिप आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, इसका एरिया आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है और डेंसिटी आपको पता है। क्लियर। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, इस डेंसिटी पहले पुट कर लेते हैं। मास पोज स्मॉल मास है इसका डी एम। डेंसिटी यहाँ पे देखो क्या है, डेंसिटी वेरिएबल डेंसिटी है ए प्लस बी आर। ए प्लस बी आर ये जो है डेंसिटी है। एरिया कितना आएगा, तो इस एरिया देखो किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे इसका एरिया। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो रेडियस कितना है, आर। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, इस स्ट्रिप की जो लेंथ आएगी दैट इज 2 पाई आर। स्ट्रिप की जो टोटल लेंथ है या सरकमफ्रेंस आप कह लो, तो वो कितना है, 2 पाई आर। ये जो स्ट्रिप आपने जो सिलेक्ट की हुई है यहाँ पे, ये जो रिंग है आपके पास, और थिकनेस कितनी है उसकी, डी आर। तो ये जो थिकनेस है यहाँ पे वो कितनी है उसकी, डी आर। थिकनेस जो है डी आर। एरिया जो यहाँ पे आएगा, इसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे जो इसका एरिया आएगा वो एरिया आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ पे जो स्मॉल मास है वो आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये जो आपने एक स्ट्रिप सेलेक्ट की हुई है वहाँ पे आर डिस्टेंस के ऊपर, तो उस स्ट्रिप का जो मास है, स्मॉल मास है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए प्लस बी आर 2 पाई आर इंटू डी आर। अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे डिटरमाइन करो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इस स्मॉल स्ट्रिप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस स्मॉल रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, और उस रिंग को इंडिकेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, वो इंडिकेट होगा 0 टू ए तक। मीन्स यहाँ से यहाँ जो आर की अगर वेरिएशन देखें तो आर का वेरिएशन कहाँ से कहाँ आएगा, 0 से लेके ए तक। तो यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है वो आर है, तो यहाँ पे जो वेरिएशन आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 टू ए तक। तो ये आर का वेरिएशन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके पास आएगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या आएगा, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मास ऑफ रिंग यहाँ पे आ जाएगा, मास ऑफ रिंग इनटू डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस पे है रिंग, आर डिस्टेंस पे है, तो आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मास की वैल्यू आपके पास है, मास की वैल्यू क्या है आपके पास, ए प्लस बी आर इंटू उसका एरिया जो है 2 पाई आर इंटू डी आर, और साथ में क्या आएगा, आर का स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे टू पार्ट है, एक ए है और एक बी आर है। ए से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 पाई, देखो ये आ जाएगा ए इंटू 2 पाई, और ये आर स्क्र, और अंदर आर नहीं है, तो ये आ जाएगा आर स्क्र डी आर, प्लस 0 टू ए, बी वाले सेकंड टर्म जो है वो बी इंटू 2 पाई। अब देखो आर कितने हो गए, एक आर तो ये है, दूसरा ये है R2,
और R2 ये है, तो R की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो R की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पे R की पावर 3 आएगी। देखो इसके में R एक ये है, एक R2 है, तो यहाँ पे R की पावर कितनी आएगी आपके पास 3। तो यहाँ पे जो R की पावर है वो कितनी आएगी 3 आएगी। तो ये मेरे पास R की पावर 4 इंटू डी आर। तब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to a। तो ये जो टर्म्स है मेरे पास वो तो कांस्टेंट है, a इंटू 2 पाई तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। आर की थ्री मेरे पास क्या आ जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे, तो वो मेरे पास आ जाएगा, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू 2 पाई और आर की पावर 3 पावर 4/4, और इसकी लिमिट 0 to a प्लस सेकेंड टर्म को कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी b इंटू 2 पाई, और ये हो जाएगा आर की पावर 5/5 0 to a। क्लियर टर्म। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा a 2 पाई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट a है तो a की पावर 4/4 प्लस b 2 पाई। अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है 0, सेकंड टर्म तो 0 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा a की पावर 5/5। तो यहाँ पे जो 2 पाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई कॉमन है, तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा a की पावर 4/4 प्लस 2 पाई अगेन कॉमन है b a की पावर 5/5। तो ये मेरे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।